जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एमपी पुलिस का जो 30 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है दोस्तों उसका एनालिसिस आज की क्लास में देखने वाले हैं। ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इनमें से किन भौतिक राशियों की दिशा बताती है। किन भौतिक राशियों की दिशा बताती है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और बल की। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और बल की दिशा बताती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणितीय सूत्र इनमें से क्या है? दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इनमें से गणितीय सूत्र है H = B/μ। क्या है दोस्तों? H = B/μ होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता SI इकाई इनमें से क्या है? दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की SI इकाई है टेस्ला। क्या है दोस्तों? टेस्ला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है तो उनमें से कौन सा संस्करण पाया जाता है? कौन सा संस्करण पाया जाता है दोस्तों? sp3 संस्करण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। sp संस्करण में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों का सही समुच्चय कौन सा है? दोस्तों sp संस्करण में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों का सही समुच्चय है। क्या है समुच्चय दोस्तों? एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाने पर वह किस आयन में आयनित होता है? किस आयन में आयनित होता है दोस्तों? B2+ और OH- होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन धातु और अधातु की जल की क्रिया के संबंध में सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धातुएं पानी से क्रिया करती है जबकि अधातुएं आमतौर पर क्रिया नहीं करती है। क्या करती है दोस्तों? धातुएं पानी से क्रिया करती है जबकि अधातुएं आमतौर पर क्रिया नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सोडियम धातु ठंडे पानी से क्रिया करके मुख्य रूप से कौन सा उत्पाद बनाती है और साथ में कौन सी गैस निकालती है? कौन सा उत्पाद बनाती है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किसी धातु गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कौन धातु दोस्तों? कौन सी धातु? मैग्नीशियम धातु। कौन सी धातु दोस्तों? मैग्नीशियम धातु पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए डॉक्टर आमतौर पर किस लेंस का उपयोग करने की सलाह देते हैं? किस लेंस का उपयोग करने की सलाह देते हैं दोस्तों? अवतल लेंस का। किस लेंस का? अवतल लेंस का उपयोग करने की सलाह देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले गुण को क्या कहते हैं जिसकी इकाई ओम है? दोस्तों क्या कहते हैं उसको? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इसका इकाई ओम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड में कौन सी धातु मौजूद होती है? कौन सी धातु मौजूद होती है दोस्तों? सिल्वर मौजूद होती है। क्या? सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों मानव शरीर में धमनियों का मुख्य कार्य है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना। क्या कार्य है दोस्तों? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अमीबा को जीव विज्ञान के किस संघ या वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? किस संघ या वर्ग के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक सामान्यता कैसी होती है?
कैसी होती है दोस्तों? सामान्यतः क्षारीय होती है। कैसी? क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस उभयधर्मी धात्विक ऑक्साइड का उदाहरण चुनिए जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता हो। दोस्तों जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करता हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का किस प्रकार निर्भर करती है? किस प्रकार निर्भर करती है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? यदि किसी चालक तार की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दोस्तों उसका प्रतिरोध हो जाएगा आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आधा हो जाएगा उसका प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमो इरेक्ट्स के जीवाश्मों की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों होमो इरेक्ट्स के जीवाश्मों की खोज हुई थी 1891 में। कब हुई थी दोस्तों? 1891 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सामान्य ज्ञान और इतिहास से संबंधित सभी के सभी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। चौड़ाई के आधार पर सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? लंबाई के आधार पर भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों लंबाई के आधार पर भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी। और चौड़ाई के आधार पर ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है किस नदी पर दोस्तों? महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर और उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध दोस्तों? हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध दोस्तों? टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? गुड़ी पड़वा नृत्य या त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक कौन सा है जो तमाशा और लेजिम के साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों? लेजिम के साथ जुड़ा हुआ है। लावड़ी। कौन? लावड़ी जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत इनमें से किस अर्थशास्त्री ने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? थॉमस माल्थस ने। किसने? थॉमस माल्थस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी दोस्तों? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली बार नियमित जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में। कब दोस्तों? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था और इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था इसका निर्माण दोस्तों? पल्लव वंश ने यानी पाल वंश ने करवाया था, जिसका नाम था धर्मपाल। और किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। धर्मपाल ने पाल वंश के थे जिन्होंने करवाया था।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था कुमारगुप्त, यानी गुप्त वंश के शासक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट यानी तोड़फोड़ करने वाला मुस्लिम शासक या सेनापति कौन था? दोस्तों कौन सा सेनापति था? दोस्तों बख्तियार खिलजी था। कौन? बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़फोड़ करके नष्ट कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों भारत में मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 153 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। कौन सा दोस्तों? कोलकाता बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की कुल संख्या है 18। कितना दोस्तों? 18 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। कितने वेद हैं दोस्तों? 4 वेद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म में कुल संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है? दोस्तों हिंदू धर्म में कुल संस्कारों की संख्या बताई गई है 16। कितने दोस्तों? 16 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों उपनिषदों की कुल संख्या है 108। कितने हैं? 108। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है और एग्जाम में आया भी है। ध्यान से जरूर देखिएगा, खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश किस जिले में आयोजित होता है? किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? छतरपुर यानी खजुराहो। कहाँ? छतरपुर यानी खजुराहो में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खजुराहो नृत्य समारोह पहली बार किस वर्ष आयोजित हुआ था? किस वर्ष आयोजित हुआ था दोस्तों? 1975 में पहली बार आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो नृत्य समारोह आमतौर पर किस महीने में आयोजित किया जाता है? किस महीने में आयोजित किया जाता है दोस्तों? फरवरी महीने में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग यानी मैकल श्रेणी से निकलती है? कौन सी नदी दोस्तों? इसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा। और सोन व जोहिला नदी भी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में होता है जानापाव पहाड़ी में। कहाँ? जानापाव पहाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? चंबल नदी की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? दोस्तों चंबल नदी की कुल अनुमानित लंबाई है 965 किलोमीटर। कितना? 965 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले और किस नदी पर स्थित है? किस जिले और किस नदी पर स्थित है दोस्तों? मंदसौर जिले में स्थित है, चंबल नदी पर। किस पर? मंदसौर नदी जिला और चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? रानी दुर्गावती का विवाह गोंड राजा दलपत
शाह से हुआ था, वह किस वंश से संबंधित थी? किस वंश से संबंधित थी दोस्तों? चंदेल वंश से। किस वंश से? चंदेल वंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के किन स्टेशनों का उद्घाटन यानी पुनर्विकास किया है? किन स्टेशनों का दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कटनी यानी दक्षिण में स्थित है दोस्तों श्रीधाम, नर्मदापुरम, शिवानी, ओरछा, इन सभी स्टेशनों का पुनर्विकास यानी उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपनी जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले के सदापुरम में किस योजना का शुभारंभ किया है? किस योजना का शुभारंभ किया है दोस्तों? पीएम मित्र योजना का शुभारंभ किया है। किसका? पीएम मित्र योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? मालवा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दोस्तों धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों? महादेव श्रेणी में। किसमें? महादेव श्रेणी में यानी सतपुड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूपगढ़ चोटी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? दोस्तों धूपगढ़ चोटी की अनुमानित ऊंचाई है 1350 मीटर। कितना दोस्तों? 1350 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री कौन है? दोस्तों पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री हैं कौन दोस्तों? श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी। कौन? श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय सरकार में वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है? दोस्तों भारतीय सरकार में वर्तमान पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह। कौन है दोस्तों? गजेंद्र सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।